लेट, इस सीरीज को अपन ने लेट कर लिया समेशन ऑफ यूएन 2/1 की पावर पी, 3/2 की पावर पी, 4/3 की पावर पी, 5/4 की पावर पी। इसमें सीरीज का नेचर यानी चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले इसका nth टर्म ले, un, ये आ रहा है 2, 3, 4, 5, है ना, एंड सो ऑन। ये कैसी सीरीज है? एपी, है ना, समांतर श्रेणी है। क्या होगा इसकी nth टर्म? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 2, n माइनस 1, डी कितना डिफरेंस है? 1। कितनी आ गई कंडीशन? n प्लस 1। क्लियर? तो अपना un कैसा आ गया? ऊपर तो हो गया n प्लस 1 न्यूमरेटर में, उसके अंश में। फिर नीचे है 1, 2, 3, तो 1 प्लस n माइनस 1, ये भी एक एपी है, समांतर श्रेणी है, इसका डिफरेंस 1, तो ये कितना हो गया? n। तो ये वैल्यू क्या आ गई? n, और पावर कितनी है? p। ये आ गया un। सबसे पहले अपन un पे लिमिट लगाए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n प्लस 1, n की पावर p, n कॉमन निकला, 1 प्लस 1/n, n की पावर p। इससे क्या कंडीशन आ गई अपने पास? ये इससे कैंसिल हुआ, तो p माइनस 1, एक पावर कम हो गई। तो इस पे लिमिट लगाए अपन, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/इंफिनिटी यानी 0, इंफिनिटी की पावर p माइनस 1 यानी इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी यानी 0। तो ये किसके कारण 0 हुई? इसके कारण, है ना। तो लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज, उसकी सहायक श्रेणी अपन ले लें समेशन ऑफ vn। किस फॉर्म में? ध्यान से देखना, बहुत से मिस्टेक करते हैं, ओनली vn लिखते हैं। सीरीज बोल रहे हैं, ये सम में, तो ये भी सम में, 1/n की पावर p माइनस 1। मेन इन कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है इसकी ऑक्सिलरी सीरीज लेना। ये हो गया। अब अपन देखें कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, इसको अपन vn से डिवाइड करेंगे, ये हट जाएगा, क्या बचेगा? ओनली 1 प्लस 1/n, ये n की पावर p माइनस v, इससे डिवाइड होके कैंसिल। लिमिट लगाए 1/इंफिनिटी 0, कितना आ गया? 1, नॉट इक्वल्स टू 0, और ये फाइनाइट वैल्यू यानी एक परिमित राशि हो गई, 0 के अलावा होनी चाहिए। सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अब अपन ले लें समेशन ऑफ vn का कॉन्सेप्ट, कैसी हो गई? हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब अपन देखिए हाइपर हार्मोनिक सीरीज किस फॉर्म में होती है? क्लियर? अपने कैसी है? n की पावर p माइनस 1, p 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर, तो कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट। p की जगह कौन है यहाँ पे? p माइनस 1, ये ग्रेटर देन 1, कॉन्सेप्ट समझ में है? p की जगह कौन है? p माइनस 1, ये 1 से बड़ा हो यानी p 2 से बड़ा हो, देन समेशन ऑफ vn क्या होगी? कन्वर्जेंट। और p माइनस 1 लेस देन इक्वल 1 है, जो यहाँ पावर आ रही है वो पावर लेस देन इक्वल 1 है, देन सीरीज डाइवर्जेंट। तो यानी p क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल 2, देन समेशन ऑफ vn क्या होगा? डाइवर्जेंट। अब जैसा vn का नेचर है वैसा ही क्या है un का। सो
समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट कब? व्हेन p ग्रेटर देन 2। जैसे वीएन का नेचर है वैसे यूएन का। समेशन ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट p लेस देन इक्वल। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या? जो अपने उसका नेचर फाइंड करना था वो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का बी पोर्शन। इसको सबसे पहले अपन ने समेशन ऑफ यूएन लेट किया। गिवन नहीं है, ये गिवन है, इसको समेशन ऑफ यूएन लेट कर लिया। इनमें इन चीजों का ध्यान रखा करो। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब ओनली समेशन है ना, तो ये ब्रैकेट्स का इनका ध्यान रखना। अंडर रूट में भी ये लगा हुआ है ब्रैकेट, यानी होल का अंडर रूट है। अगर मैंने ब्रैकेट हटा दिया अंडर रूट ऑफ एन क्यूब, है ना, तो ब्रैकेट्स का फैक्ट होता है, तो ब्रैकेट्स पे ध्यान रखना। ये कंडीशन सबसे पहले अपन ने ले लिया यूएन कितना है। अब मेरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, है ना, इस पे होल पे, और माइनस अंडर रूट ऑफ एन क्यूब। अब अगर अपन इस पे लिमिट लगाए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब n अपॉन में हो। तो क्या करें? दो तरीके से कर सकते हो। इसको या तो बाइनोमियल से ओपन करें, क्लियर, और यहाँ अपन इजी वे में पहले अपन ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, रैशनलाइजेशन कर ले। इन जनरल रैशनलाइजेशन इसके हर से होता है, डिनोमिनेटर से होता है, अपन न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एन क्यूब, ये अपन ने ले लिया स्क्वायर रूट एन क्यूब प्लस 1, यहां माइनस है तो प्लस, ये एन क्यूब अपॉन ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एन क्यूब प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एन क्यूब। क्या आ गई कंडीशन? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एन क्यूब। ये कैंसिल हो गया। अब अपन लिमिट लगाए। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1, इसमें से क्या कॉमन निकालना? एन क्यूब। जब एन क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 3/2, n की पावर 3/2, क्योंकि ये अंडर रूट में, दोनों में से ये अपन ने n क्यूब बाहर निकाला, n की पावर 3/2, n की पावर 3/2 कॉमन निकाले, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, है ना, n क्यूब बाहर निकला था, 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, और इधर से पूरा n क्यूब यानी अंडर रूट, तो n की पावर 3/2 दोनों का कॉमन निकल गया। अब लिमिट लगाए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं n की कंडीशन, इन्फिनिटी की पावर 3/2 यानी इन्फिनिटी, इधर लगाए 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, कितना आ गया? 0, इस इन्फिनिटी के कारण 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू 0 है, सो समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऑसिलेटरी नहीं होगी, है ना, दोनों में से एक कंडीशन उसका नेचर होगा। अब अपन ले लें लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज, क्या हो जाएगी? समेशन ऑफ vn। किस फॉर्म में होगी इसकी ऑक्सिलरी सीरीज? 1 अपॉन n की पावर 3/2, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखें इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये कैंसिल करा दे, un की कंडीशन थी, vn वो है, क्या बच जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन क्यूब प्लस 1, लिमिट लगा दें 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू 0, एक फाइनाइट वैल्यू। सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट summation of un
एंड समेशन ऑफ वी एन दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब समेशन ऑफ वी एन कैसी है? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। कितना है पी यहाँ पे? 3/2। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। तो इसका मतलब समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज है उसका नेचर कैसा आ गया? कन्वर्जेंट। मेन क्या था इसमें? इसकी ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करना। क्लियर? प्रोसीजर क्या था? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू 0 आ गई। फिर अपन ने इसकी ऑक्सिलरी सीरीज ली। ऑक्सिलरी सीरीज का जैसा नेचर था वैसे उसका हो गया। हाँ, यहाँ पे अपन देखें समेशन ऑफ un कितना है? समेशन 1/n की पावर 1 + 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un कितना है? 1/n की पावर 1 + 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, n की पावर 1 और n की पावर 1/n। n की पावर 1/n पे जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं उसकी वैल्यू होती है 1। इसमें अगर मेरे को लगाना है लेट y लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n, जिसकी लिमिट फाइंड करनी है उसको y मान लो। लिमिट लेके मानना है, इधर लिमिट नहीं लेते, बोथ साइड लॉग ले लें। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या आ जाएगा? 1/n log ऑफ n। कैसी फॉर्म हो गई? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। जब इस तरह की फॉर्म है डीएलएच हॉस्पिटल लगा दे रूल, है ना, डीएलएच रूल जो है, तो ये आ जाएगा अपना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n का 1/n। डीएलएच रूल क्या होता है? अंश का न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से, u अपॉन v से नहीं होता है ये बाय डीएलएच रूल। 1/∞ 0। log y कितना आया? 0। तो y क्या आया? अंडरस्टूड है, उसका बेस e है, e की पावर 0 यानी 1। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी जो ये लिमिट थी वो कितनी आ गई अपने पास? 1 आ गई। तो यह हुआ 1/∞, ये 1 कितना हो गया? 0। किसके कारण हुआ? 1/n के कारण, है ना। इस 1/n यानी 1/∞ के कारण 0 वैल्यू है। तो अपन ले लें कंडीशन, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू 0 है, सो समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, है ना। दोनों में से एक नेचर हो सकता है, अपसारी या अभिसारी। अब अपन लेट कर ले, लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ vn किसके कारण हुआ? 1/n के कारण। ये कंडीशन। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 1/n हट जाएगा ना, 1/n की पावर 1/n। इसकी वैल्यू निकाली थी अपन ने 1 1 1 नॉट इक्वल्स टू 0 फाइनाइट वैल्यू। सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट है ना, तुलना परीक्षण से क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अब समेशन ऑफ vn कैसा है? vn 1/n कैसी फॉर्म है? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। p कितना है? 1। अगर p 1 के इक्वल है तो सीरीज कैसी होती है? डाइवर्जेंट। सो समेशन ऑफ vn क्या हो गई? डाइवर्जेंट। इसका मतलब समेशन ऑफ un भी क्या होगी?
डाइवर्जेंट, क्योंकि अपन ने बोला दोनों का नेचर सेम है, तो ये डाइवर्जेंट आ गई। यानी गिवन जो सीरीज थी वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। अब है समेशन ऑफ यूएन, यानी समेशन ऑफ साइन 1/n। तो हियर यूएन कितना है, साइन 1/n। अगर मैं इस पे लिमिट लगा रही हूं 1/∞, यानी इंफिनिटी 1/0 है ना, ये अपन सॉरी 0 लगा रहे हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इंफिनिटी, तो साइन 0 0। पर किसके कारण 0 है पता चल रहा है क्या, कि इसके ऑक्सिलरी सीरीज नहीं बना सकते। तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, साइन x की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉ 1/n, ये फैक्टोरियल 3 1/n का होल क्यूब 1 फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉ। क्लियर, ये साइन एक्स की कंडीशन थी। क्या किया, 1/n कॉमन निकाला, 1 माइनस 6 n स्क्वायर। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा 120, या n की पावर 4 माइनस एंड सॉ, ये un, और इस पे अपन लिमिट भी लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू है ना, क्या हो जाएगा अब अपने 1/∞, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, 1 माइनस, ये भी 1/∞, 0, कितना आ गया 0, किसके कारण मेन आया 0, इस 1/n के कारण। तो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 है, तो समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर un नॉट इक्वल टू 0 आता तो क्या होती, डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अपन ने लेट कर लिया समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज, समेशन ऑफ un कितनी हो जाएगी, समेशन में लिखना ये। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा un अपॉन vn से 1 माइनस 1/6n स्क्वायर 1/20 n की पावर 4 माइनस एंड सॉन, लिमिट लगाए 1, बाकी सारी वैल्यू में अपॉन में इंफिनिटी होने के कारण 0, ये 1 नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू। सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट हो गई डाइवर्जेंट। अब समेशन ऑफ vn कैसा है, vn 1/n कैसी हो गई, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, तो यहाँ p कितना है 1, सो समेशन ऑफ vn क्या हो गई, डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो गई तो un भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। ये गिवन सीरीज का नेचर आ गया अपने पास। हाँ, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले इसको लेट कर लिया समेशन ऑफ un, ये इस सीरीज की निकालनी है nth टर्म, है ना, nवा पर 1 3 5 क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी एपी चल रही है, 1 प्लस n माइनस 1 डी कितने का डिफरेंस है 2, तो 2n माइनस 1। फिर ये मैं इसका फर्स्ट ले रही हूँ 1 2 3, तो 1 प्लस n माइनस 1 डी कितने का डिफरेंस है 1 का, तो ये n। फिर 2 3 4, वैसे तो डायरेक्ट 1 2 3 से n आया, तो 2 3 4 से एक बढ़ा के लिख लिया, या नहीं तो फिर ये 2 प्लस n माइनस 1 डी, डी कितने का डिफरेंस है 1 का, n प्लस 1। फिर 3 4 5, ये भी एपी,
क्या आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 1। तो मेन इस क्वेश्चन में है nth टर्म फाइंड करना। तो हियर un कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, 1 2 3 से n आया, फिर डॉट डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन, फिर n प्लस 1 n प्लस 2। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा अपना n कॉमन 2 माइनस 1 अपॉन n, ये n क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, ये n कॉमन निकला, ये n एक n ऑलरेडी था तो n क्यूब, ये इससे कैंसिल हुआ तो n स्क्वायर, लिमिट लगाए 2 माइनस 0 1 अपॉन इंफिनिटी 0, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये 0, क्या आ गया इस 1 अपॉन इंफिनिटी के कारण 0। तो ये कंडीशन हो जाएगी। सो समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब अपन ने लेट कर लिया समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज, क्या ले लें समेशन ऑफ vn, क्या हो जाएगी किसके कारण हुआ 1 अपॉन n स्क्वायर के कारण वैल्यू 0 ये। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, 1 अपॉन n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दें 2 और ये 1 1 2 नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया। अब अपन देखें बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अब अपन समेशन ऑफ vn देखें कितना है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, तो p कितना है यहाँ पे 2, p2 है 1 अपॉन n स्क्वायर था, p2 यानी 1 से बड़ा, तो समेशन ऑफ vn क्या होगी कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब un भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, ये उसका नेचर है। क्या अब अपना है सीरीज नेक्स्ट एग्जांपल समेशन ऑफ un, इसमें डायरेक्ट un क्या है ना, n टर्म में रख के देखो, n 1 रखा 10 प्लस 4 14, 1 रखा 1 क्यूब, 2 रखा 20 प्लस 4 है ना, ये आ रही है कंडीशन। ये un हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन निकला 10 प्लस 4 अपॉन n, ये n क्यूब, ये n स्क्वायर, तो लिमिट लगा दे तो क्या आ जाएगा 10, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 और ये इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब अपन ले लें लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज, उसकी सहायक श्रेणी किसके कारण हुआ, इसके कारण 1 अपॉन n स्क्वायर, समेशन ऑफ vn समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn यानी किससे डिवाइड करा है 1 अपॉन n स्क्वायर से, 10 प्लस 4 अपॉन n, कितना हो जाएगा 10, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 10 नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यू, तो क्या आ जाएगी कंडीशन। सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अब समेशन ऑफ vn कैसा है अपना हाइपर हार्मोनिक सीरीज, तो p कितना हो गया 2, 1 से बड़ा, तो समेशन ऑफ vn क्या हो गई कन्वर्जेंट, तो समेशन ऑफ un भी क्या हो गई कन्वर्जेंट।
है ना, किसके कारण? क्योंकि दोनों का नेचर सेम होगा। हाँ, अब अपना समेशन ऑफ यूएन कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, इसके nth टर्म ही है। ये 2 पे पावर 2 आ रही है, 3 पे पावर 3, इसका मतलब 1 पे पावर क्या होगी? क्या ये कंडीशन होगी? नहीं, इसके कारण कोई nth टर्म नहीं बन पाएगी, क्योंकि 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, तुम बोलो पावर 0, एन अपन 0 से स्टार्ट तो करते नहीं। क्लियर? तो यहाँ फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म को किसी भी टर्म में से कोई वैल्यू ऐड करा दें या लेस करा दें, उस सीरीज का नेचर नहीं बदलता। तो फर्स्ट टर्म छोड़ रहे हैं अपन। अब अपने 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो यूएन कितना होगा? 1 2 3 से कितना होता है? 1 2 3, तो 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 1, यानी n। तो n की पावर कितना आ जाएगा? n। फिर 2 3 4 है, 2 3 4, इससे क्या होगा? 2 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 1, तो n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी? n प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यूएन मेन इसका कॉन्सेप्ट है लिमिट निकालने का। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n की पावर n, मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ, n प्लस 1 की होल पावर n, n प्लस 1 की पावर 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की पावर n, इसमें से n कॉमन निकला तो n की पावर n, ये 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n, इसमें से क्या कॉमन निकला? n। ये इस पे लिमिट लगाते हैं तो ये वैल्यू आती है e, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n e। नहीं तो कैसे निकालोगे? इसको y एज्यूम करो, बोथ दी साइड लॉग लो, सॉल्व करोगे e आ जाएगा। क्लियर? स्टैंडर्ड लिमिट होती है ये e, ये इंफिनिटी, और इधर 1 अपॉन इंफिनिटी 0। कितनी आ गई वैल्यू? 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। लेट समेशन ऑफ यूएन की ऑक्सिलरी सीरीज कितनी होगी? किसके कारण हो रहा है? इसके कारण ये। अब अपन देखे हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यूएन अपॉन वीएन क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट लगाए 1 अपॉन ई, क्या ये 0 है? फाइनाइट वैल्यू लिख लेना। कंपैरिजन रेशियो टेस्ट से दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। समेशन ऑफ वीएन कितना है? ये समेशन है, तो क्या हो गई? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। पी कितना है? 1, तो समेशन ऑफ वीएन क्या हो गई? डाइवर्जेंट। तो समेशन ऑफ यूएन भी क्या हो गई? क्लियर? ये कंडीशन है।